हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम हम पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे कि टू किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कार्लोस लिनियस। जो मैंने आपको कल कहा था, मैं कंटिन्यू करूँगा टू किंगडम सिस्टम से। ये प्रपोज्ड बाय कार्लोस लिनियस ने ये प्रपोज किया था। टू किंगडम सिस्टम जो था ये कार्लोस लिनियस ने प्रपोज किया था। एक साइंटिस्ट था स्वीडन का 1753 में। ये किंगडम on the basis of nutrition and locomotion he classified all living organisms into two kingdoms, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम। कल मैंने आपको बताया था किंगडम प्लांटी में जो कुछ अलग कैरेक्टर्स थे ये फिक्सड थे, मूवमेंट नहीं कर पाते थे। यहाँ ब्रांचिंग बॉडी थी उनकी, यहाँ सेल वाल था प्रेजेंट, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस कर पाते थे, लेस सेंसिटिव थे, डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं था। इनमें ग्रीन प्लांट्स वगैरह आते थे और बैक्टीरिया। और किंगडम एनिमिलिया जो उसने दिया था वो मोबाइल थे, वो मूवमेंट कर पाते थे। लेक ऑफ सेल वाल था, उनमें अपोजिट थे ये इस कैरेक्टर्स के जो किंगडम प्लांटी के होते हैं। डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो प्रिपेयर करते थे, ये प्रिपेयर नहीं करते थे। एनिमल्स वगैरह इसमें आता था। इसमें फिर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले किंगडम टू किंगडम्स इसमें उसे कहते हैं हम डिमेरिट्स। ये इंडिकेट नहीं कर पाया एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसने ग्रुप्स किए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फंगस जो था ये लेका, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट था, इसने इसको किंगडम प्लांटी में रखा था। ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सैप्रोफिटिक। और एक ऑर्गेनिज्म था दैट वाज द यूग्लेना, इसका डोल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेसिस भी करता था और एनिमल्स की तरह अपना गुज़ा भी हासिल कर लेता था। और कुछ ऑर्गेनिजम्स थे इसमें वायरसेस और वायरॉइड, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जगह नहीं मिली टू किंगडम सिस्टम में। इसकी वजह से जो ये टू किंगडम जो सिस्टम था ये फेल हुआ। क्या हम कहेंगे इसमें कुछ डिमेरिट्स निकले। अब हम दूसरे कुछ किंगडम्स पढ़ेंगे। इसके बाद टू किंगडम सिस्टम के बाद और कुछ किंगडम्स आए, साइंटिस्ट ने और कुछ किंगडम्स दिए। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर था अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। इसमें पहला जो था आपने पढ़ा टू किंगडम सिस्टम जो आपने पढ़ा, ये टू किंगडम सिस्टम। फिर आया था थ्री किंगडम सिस्टम दिया था एक साइंटिस्ट था, उसका नाम अर्नेस्ट हैकेल था। उसने 20वीं सेंचुरी में दिया था। उसने लिविंग ऑर्गन्स को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। किंगडम प्लांटी जो ऑलरेडी था, किसने किया था? कार्लोस लिनियस ने। किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्ट। हम यहाँ पर कह सकते थे इसने एक और किंगडम ऐड किया, बाकी 2 पुराने थे जो किसने दिए थे? कार्लोस लिनियस ने। प्लांटी एनिमिलिया कार्लोस लिनियस ने दिए थे। इसने एक किंगडम ऐड किया दैट इज प्रोटिस्टा, इसने ऐड किया। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने 4 किंगडम सिस्टम दिया था, उसका नाम था कूपलैंड। वो 1956 में इसने भी एक और किंगडम सिस्टम ऐड किया इसमें। फॉर एग्जांपल इसने मुनीरा ऐड किया। प्रोटिस्टा पुराना था जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। एनिमिलिया जो कार्लोस लिनियस ने दिया था। किंगडम प्लांटी जो किसने दिया था? कार्लोस लिनियस। इसने भी एक ऐड किया दैट इज मुनीरा किंगडम। फिर इस सिस्टम में टू किंगडम सिस्टम्स में भी डिमेरिट्स निकले। 3 किंगडम सिस्टम्स में डिमेरिट्स निकले। 4 किंगडम सिस्टम्स में जो कोपलैंड है इसमें डिमेरिट्स निकले। फिर आया था लास्ट पर 5 किंगडम सिस्टम जो आपके सिलेबस में है। 9th क्लास के सिलेबस में है 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम एक यूएसए का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट एच विटेकर था उसका नाम। 1969 में उसने दिया था किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल। समझो यहाँ पर इसने किंगडम फंजे ऐड किया। बाकी जो 2 किंगडम सिस्टम से ये स्टार्ट हुआ, एनिमिलिया प्लांटी, किंगडम प्लांटी। अगर आप नजर डालोगे, देखोगे, गौर से देखोगे, यहाँ पर एनिमिलिया है और प्लांटी है। फिर यहाँ पर ऐड हुआ प्रोटिस्टा, बाकी 2 पुराने थे। इसने कूपलैंड ने मुनीरा ऐड किया। 4 थे ये किंगडम सिस्टम। फिर जो वेटिकर आया था उसने फंजे ऐड किया। 5 किंगडम सिस्टम दिया था। किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे
जो दिया था ये रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने दिया कि 5 किंगडम सिस्टम। अब हमें पढ़ना है अलग अलग से किंगडम मुनीरा, इसमें क्या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा इसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किंगडम फंजे इसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया में कौन से। इसमें मैंने कल आपको कुछ बताया था, किंगडम प्लांट में ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और किंगडम एनिमलिया में आते हैं एनिमल्स आते हैं। अब हमें अलग अलग पढ़ने हैं ये, इसमें मुनीरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये आपके सिलेबस में है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा 2 किंगडम सिस्टम आपके सिलेबस में है, 2 किंगडम सिस्टम आपके सिलेबस में है, 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम आपके सिलेबस में है। ये हम पढ़ेंगे अलग अलग से, मुनीरा के क्या कैरेक्टर्स है, प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टर्स है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 किंगडम सिस्टम जो दिया था, ये दिया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट था, यूएसए का साइंटिस्ट, डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स में उसने डिवाइड किया। इसमें पहला जो किंगडम है दैट इज द किंगडम मुनीरा। हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, किंगडम मुनीरा के बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो किंगडम मुनीरा है, हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मुनीरा से। किंगडम मुनीरा जो पहला आता है, जो पहला लिविंग ऑर्गन कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो जब अर्थ फॉर्मेशन हुई थी, जो पहले लिविंग ऑर्गन्स अर्थ पर थे दैट वाज द किंग मुनीरा। किंग मुनीरा थे, वो किंगडम मुनीरा के लिविंग ऑर्गन्स। ये होते हैं यूनिसेलुलर, किंगडम मुनीरा के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मीन्स वो सिंगल सेलर के होते हैं, प्रोकैरियोट्स मीन्स इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये कुछ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खुद बनाते हैं अपना गुज़ा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें एग्जांपल है ब्लू ग्रीन algae, या कुछ अदर बैक्टीरिया हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना गुज़ा खुद नहीं बनाते हैं। इनमें तीसरा कैरेक्टर जो था किंगडम मुनीरा के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दे हैव ए सेल वॉल, इनमें है होता है सेल वॉल। अदर्स में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं उनमें नहीं होता था। एग्जाम्पल जो है इसमें है ब्लू ग्रीन algae है, बैक्टीरिया आता है इसमें किंगडम मुनीरा में, ब्लू ग्रीन algae आता है, और समय यहाँ पर जो फिगर दी गई है आप देख सकते हो। यहाँ पर जो फिर बैक्टीरिया दिया गया है, यहाँ पर इस पे दिया गया है, आप देख सकते हो। मैं फिर से कहूँगा, जो 5 किंगडम सिस्टम ये दिया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने दिया था। जो पहला किंगडम उसका था किंगडम मुनीरा। जो मुनीरा किंगडम हम कह सकते, दे आर यूनिसेलुलर हैं ये, सम पोजेस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन algae, while others are heterotropic, some have cell wall, others lack it। एग्जाम्पल क्या है, ब्लू ग्रीन algae और some examples of मुनीरा। दूसरा जो किंगडम इसने दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा जो दिया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। किंगडम प्रोटिस्टा में ये भी यूनिसेलुलर है, मगर हैं यूकैरियोटिक, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सिंगल सेलर है मगर इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ये भी किंगडम मुनीरा की तरह ऑटोट्रॉपिक थे, कुछ इनमें हेटेरोट्रॉपिक थे, और इनमें फ्यू हाइमेसीलिया एंड फ्लैजिला एंड फॉर्मोमी। फॉर एग्जांपल जो पैरामीशियम आपको दिखाई देता है, इस पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते, इनको कहते हैं सीलिया। और जो यूग्लेना मैंने कल आपको कहा, इसकी शक्ल ऐसी होती है, इसमें फ्लैजिला लगता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। इसमें एग्जांपल एमोबा भी आता है। सम हैव सेल वॉल, इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स को सेल वॉल थे किंगडम प्रोटिस्टा। एग्जांपल क्या है, इसमें एमोबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, और सम एग्जाम फिगर दी गई है, इनकी पिक्चर्स दी गई पैरामीशियम की, एमोबा की और यूग्लेना की। ये था किंगडम मुनीरा के बाद था किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा जो तीसरा इसने दिया था दैट वाज द किंगडम फंजे इसने दिया था, किंगडम फंजे रॉबर्ट व्हिटेकर ने। दे आर मल्टीसेलुलर, इनमें ज़्यादातर सेल्स वो यूनिसेलुलर थे, फंजे मल्टीसेलुलर है, और ये नॉन ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यूकैरियोट न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ये कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ये अपना गुज़ा खुद नहीं बनाते, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं अपनी गुज़ा के लिए, ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं। और सेप्रोफिटिक, मैंने कल आपको कहा था, सेप्रोफिटिक मीन जो अपना गुज़ा डेड ऑर्गेनिक मैटर से बना, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स और एनिमल से डेराइव, ये लीव्स काउडंग वगैरह पर उगते हैं। किंगडम फंजे, इसमें सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ इसमें सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें algae भी आती है, या algae आती है, और लाइकेन्स आते हैं जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फंजे और algae जो लाइकेन्स, जिनको हम लिचेन्स भी कह सकते हैं, वो
सिंपैथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दिखाते हैं। द बॉडी ऑफ फंगस कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, उसको कहते हैं हाइफी, उसको कहते हैं हाइफी से बना हुआ है। माइसेलम इज द नेटवर्क ऑफ द हाइफी, माइसेलम जो होता है ये नेटवर्क ऑफ हाइफी। जो इसका सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है दैट मीन होता है काइटिन से बना हुआ, कम्प्लेक्स शुगर का होता है वो काइटिन। एग्जाम्पल जो इसमें राइजोपस होता है, ईस्ट, मशरूम और सम एग्जाम्पल। जो आप मशरूम खाते हैं वो इस किंगडम में आता है, दैट इज द किंगडम फंजे। किंग स्टडी ऑफ फंजे इज नोन एज माइकोलॉजी, उसको कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजे इज नोन एज माइकोलॉजी। ये एक अलग सब्जेक्ट होता है, जब आप आगे पढ़ोगे इसमें अलग फंजे होता है, उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजे इज नोन एज माइकोलॉजी। जो चौथा किंगडम इसने दिया था दैट इज किंगडम प्लांटी। जो आप देख रहे हो बाहर कितने प्लांट्स है, ये सारे इसमें आते हैं। जो वेजिटेबल आप देखते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखते हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखते हो, स्मॉल हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, जो भी आप वगैरह देखते हो, जो आपके पार्क में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सारे आते हैं किंगडम प्लांटी में। सारे प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। जो ये ग्रीन प्लांट्स आते हैं दे आर मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें ज़्यादातर एक से ज़्यादा सेलें होती हैं। ये यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। ये प्लांट है कम्प्लेक्स टिश्यू, इनके अलग अलग टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर। अलग अलग टिश्यूज़ जो डिफरेंट अपना अपना काम अलग से करते हैं, डिपेंडेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स। एग्जाम्पल क्या, प्लांट्स, ट्रीज, जो भी आप बाहर देखते हो, जो भी ट्रीज़ अगर आप बाहर देखोगे सराउंडिंग्स में, जो भी ट्रीज़ आते हैं वो सारे ट्रीज़ आते हैं किंगडम प्लांट। और ये फिक्स्ड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन होते हैं, इनमें फोटोसेंस होते हैं, ये अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। ये चौथा था किंगडम प्लांटी था। और लास्ट पर जो किंगडम इसने दिया था दैट इज एनिमल, जिसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, सारे आते हैं जो मूवमेंट कर पाते हैं। इसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी आते हैं, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मैंने आपको कहा ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल, यूनिसेलुलर सिंगल सेल, मल्टी एक से ज़्यादा सेल। यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना गुज़ा खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स पर खाते हैं। यहाँ कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, इसमें कुछ ओमनिवोर्स होते हैं जो घास खाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, कार्निवोर्स जो गोश्त खाते हैं। कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं इसमें जो डेड एनिमल्स खाते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर लाइफ, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है इनका, ऑर्गन्स, आई वगैरह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग ऑर्गन सिस्टम होता है इनके लिए, जो टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ जो करते हैं। एनिमल किंगडम है कम्प्लेक्स, प्लांट्स की तरह कम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंशिएशन है। दे आर प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, ये सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक में भी, पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी, फिश वगैरह, ये भी स्नेक, क्रोकोडाइल, जो एम्फीबियंस भी हम उनको कहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर भी, एरियल ये पेड़ों पर भी रहते हैं, ये उड़ते भी हैं, बर्ड्स। एनिमल किंगडम है बहुत कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म। इसमें कुछ हैं जो सर्द इलाकों में भी रह सकते हैं और गर्म इलाकों में भी, जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें से रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल से भी हो जाता है और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है इनमें किंगडम एनिमलिया में। इसमें एग्जांपल है एनिमल्स, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। और इंसेक्ट्स है, ह्यूमन्स हैं जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, आर सम एग्जांपल्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। अब आपको मैं फिर से कहूँगा, जो ये किंगडम जो सिस्टम था, पहला जो क्या था, किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी, लास्ट पर जो किंगडम, ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था रॉबर्ट एच विटेकर ने। पहला आया था 2 किंगडम सिस्टम, फिर 3 किंगडम सिस्टम, उसमें भी कुछ डिमेरिट, 4 किंगडम सिस्टम, लास्ट पर जो है 5 किंगडम सिस्टम।